हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज का बड़ी खबर पारा शिक्षकों को मिलेगा 10% बढ़ा मानदेय। इधर पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा जो पास किए हैं, ऐसे पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। इस संबंध में परियोजना निदेशक ने जिले को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के 29 दिसंबर को अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर आयोजित समारोह में राज्य सरकार 9,000 युवाओं को नौकरी देगी। हजारीबाग के इचाक स्थित बोधी बागी में मुख्यमंत्री सोमवार को सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम में बोल रहे थे और इसकी घोषणा किए हैं। और उन्होंने कहा कि 11वीं के विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जिससे वे शिक्षा लोन लेकर के आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में ही पर्याप्त बिजली उत्पादन की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हजारीबाग जिले में 306 करोड़ की लागत से 113 बड़ी और छोटी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। वहीं समारोह में करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति का लाभुकों के बीच वितरण किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सावित्रीबाई फुले योजना में एक परिवार की 2 बेटियों को लाभ देने की वैधता को अब राज्य सरकार ने खत्म कर दिया है। जितनी भी बेटियां होगी सभी को लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा किया कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत वृद्ध, छात्र और बच्चों को निःशुल्क सेवा दी जाएगी। गाड़ी में भाड़ा नहीं लगेगा। वहीं झारखंड में विकास गिनाते हुए कहा कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली के लाभ झारखंड के 1 लाख उपभोक्ता ले रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, हंगामे के बीच पेश हुआ दूसरा अनुपूरक बजट। इधर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से मिले कैश को लेकर भाजपा ने सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किए हैं। वहीं हंगामे के बीच ही चालू वित्त वर्ष के लिए वित्त मंत्री ने 8,111 करोड़ 77 लाख 15 हजार रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 जनवरी से डीलर रहेंगे हड़ताल पर। इधर झारखंड के डीलर 1 जनवरी से हड़ताल पर रहेंगे। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने इसकी घोषणा कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार 24 जिलों में पीडीएस केंद्र इस दौरान बंद रहेंगे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की आज नई दिल्ली में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे। शीतकालीन सत्र और गुमला में निर्धारित सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनचाही कॉल पर लगेगा 50,000 का जुर्माना। इधर केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 को पेश कर दिया है। इसमें सभी संचार सेवा प्रदाता नेटवर्क को संभालने और प्रतिबंधित करने और निलंबित करने की सरकार को अनुमति दे दी गई है। वहीं अवांछित मार्केटिंग कॉल पर 50,000 रुपया जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। दूसरी तरफ झारखंड आंदोलनकारियों का प्रदर्शन। इधर झारखंड आंदोलनकारी महासभा के द्वारा 20 दिसंबर को झारखंड विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। ये जानकारी महासभा के संयोजक राजू महतो ने दिए हैं और मांगों को लेकर जोरदार तरीके से आवाज उठाई जाएगी। साथ ही इधर लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जनगणना कार्य शुरू होगा, इसलिए पूरे देश के आदिवासियों से आग्रह किया गया है कि अपना धर्म आदिवासी दर्ज करवाएं। साथ ही अगली बड़ी खबर, आज विधानसभा का घेराव। इधर वेतनमान स्थायीकरण और कल्याण कोष से मिलने वाली सुविधाओं की मांग को लेकर झारखंड के पारा शिक्षक विधानसभा का घेराव करेंगे। पारा शिक्षकों के चारों संघ ने इसे लेकर सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा का गठन किया है। दूसरी तरफ कोल्हान विश्वविद्यालय के आउटसोर्सिंग कर्मी जैसे सुरक्षा कर्मी, माली, चतुर्थ वर्गीय कर्मी समेत अन्य कर्मियों को एजेंसी के द्वारा शोषण किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आउटसोर्स कर्मियों से पीएफ मद में 25% की कटौती की गई है। साथ ही इधर ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग टैक्स की कठिनाइयों पर कार्यशाला का आयोजन कल किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर श्रमिकों ने किया प्रदर्शन। इधर निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल करने और पेंशन, छात्रवृत्ति और इलाज समेत 14 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को सिंटू ने डोरंडा स्थित श्रम विभाग के कार्यालय के सामने श्रमिकों के साथ प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही इधर देश भर में जन वितरण प्रणाली से 1 जनवरी से राशन वितरण का काम ठप रहेगा। सारे
डीलर हड़ताल पर जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन में वृद्धि की सिफारिश। इधर विशेष समिति ने सोमवार को विधानसभा के पटल पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और समिति ने मुख्यमंत्री के वेतन में जहां 25% की बढ़ोतरी की अनुशंसा की है, वहीं मंत्रियों के वेतन में 31% का इजाफा किया है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे होने पर राज्य की प्रमुख विपक्षी दल भाजपा 28 दिसंबर को एक आरोप पत्र जारी करेगी। इसमें राज्य सरकार की 4 साल की नाकामियों को बताया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग है। इधर शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने प्रदर्शन किए हैं। सत्ता पक्ष के झामुमो विधायकों ने वन अधिकार कानून में संशोधन के विरोध में प्रदर्शन किए हैं। दूसरी ओर विरोधी दल भाजपा के विधायकों ने धीरज साहू कैश कांड को कांग्रेस का काला साम्राज्य बताते हुए प्रदर्शन किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री के ईडी दफ्तर नहीं जाने और जांच में सहयोग नहीं करने को लेकर इस्तीफे की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीडीएस डीलर को सूची उपलब्ध कराने का निर्देश है। इधर रांची जिला प्रशासन ने सभी पीडीएस डीलरों के अपने वितरण क्षेत्र के मृत, स्थानांतरित और वैसे राशन कार्ड धारियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है जो अपग्रेड हो गए हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने निर्देश का सभी डीलरों को पालन करने को कहा है। इसके साथ ही इधर झारखंड विधानसभा में सोमवार को प्रदीप यादव ने होमगार्ड बहाली के बीच जातिगत जनगणना का सवाल उठाया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिपाहियों की याचिका पर सुनवाई जारी। इधर झारखंड पुलिस के आरक्षियों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज भी जारी रहेगी। इसके साथ ही इधर गिरिडीह में भाजपा भगाओ देश बचाओ के साथ संकल्प सभा कल किया गया और इस दौरान राज धनवार के हाई स्कूल मैदान में जमकर भीड़ देखने को मिली है। इसके साथ ही गिरिडीह के जन वितरण प्रणाली के माध्यम से धनवार प्रखंड क्षेत्र के गरीबों में बांटे जाने वाले अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। तकरीबन 48,000 क्विंटल अनाज गबन का खुलासा नहीं हो पाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉलेजों में पठन पाठन ठप। इधर झारखंड के वित्त रहित संस्थानों में सोमवार को शैक्षणिक हड़ताल रहा। पठन पाठन पूरी तरह से ठप रहा। शिक्षक वेतनमान समेत राजकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही इधर पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ जंगल में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की योजना नक्सलियों का एक बार फिर बेकार साबित हो गई है। जंगल से 3 आईईडी बम बरामद किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कर रहे बहुत अच्छे काम है। इधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार मिशन के तहत काम कर रही है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को इचाक हजारीबाग के बोधी बागी मैदान में आयोजित सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने 4 साल में 36 लाख गरीबों के नाम राशन कार्ड देने का काम किया है। इसके साथ ही डबल इंजन की सरकार ने 20 साल में जहां 16 लाख लोगों को पेंशन दिया, वहीं हमने 36 लाख बुजुर्गों को इसका लाभ दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 29 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर 8 से 9 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसके साथ ही गुमला में 19 दिसंबर यानी कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुरकुंडा पंचायत स्थित छप्पर टोली मैदान में सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 22 दिसंबर को धनबाद आएंगे मुख्यमंत्री। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 22 दिसंबर को धनबाद आएंगे और बलियापुर में सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दिए हैं और कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ जिले की 500 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही इधर पारा शिक्षक आकलन परीक्षा जो पास किए हैं उनके मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को मिलेगा प्रति क्विंटल 117 रुपये बोनस। इधर इस साल किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 1 क्विंटल साधारण धान पर 2,183 रुपये और 1 क्विंटल ए ग्रेड पर
2203 मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से प्रति क्विंटल 117 रुपये बोनस दिया जाएगा। ये जानकारी पश्चिमी सिंहभूम के डीसी अन्यन मित्तल ने दिए हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल्हान स्तरीय सिंगल सभा आज। इधर आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से चाईबासा स्थित पिलई हॉल में कोल्हान स्तरीय सिंगल जन जागरण सभा का आज आयोजन किया जाएगा। सभा दिन के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगी। इधर कुर्मी समाज की एक बैठक टुंगरी में हुई है। इस दौरान 25 दिसंबर को कुजू नदी तट पर समाज का वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसका निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर, ठेका मजदूर होंगे अस्थायी। इधर टाटा स्टील में पूर्णकालीन ठेका मजदूर के लिए अच्छी खबर है। 1 साल के अनुबंध पर काम कर रहे इन ठेका मजदूरों को जनवरी से टाटा स्टील टेक्निकल सर्विसेज कंपनी के रोल में शामिल कर दिया जाएगा। इस समायोजन के बाद ये ठेका कर्मी अस्थायी कर्मचारी कहलाएंगे। इसके साथ ही साथ इधर जमशेदपुर शहर और आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आने वाले दिनों में और लोगों को कनकनी लगेगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न मांगों को लेकर 20 दिसंबर यानी कि कल जिले में करीब 800 से अधिक मेडिकल एमआरआई 1 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। इसे ध्यान में रखने की जरूरत है। साथ ही इधर चकुलिया सीएचसी में सोमवार को चर्म रोगियों की जांच के लिए निःशुल्क शिविर लगाया गया। इस दौरान इस जिले में लगभग 561 नए कुष्ठ रोगियों की पहचान की गई है। सरकारी स्कूलों में शिशु पंजी और बाल पंजी का निर्धारण किया जा रहा है और शिक्षकों को स्कूल के पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों के नाम शिशु पंजी में शामिल करने को कहा गया है। बावजूद इसके प्रगति रिपोर्ट सही नहीं है। ऐसे में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्पष्ट कहा है कि दिसंबर में अवकाश पर जाने से पहले शिक्षक शिशु पंजी अपडेट कर ले। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो अवकाश को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ सरकार का अनुपूरक बजट आज। इधर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज सदन में हंगामे होने की संभावना है। हेमंत सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। वहीं पहली पाली में प्रश्नकाल के दौरान मंत्रिमंडल निगरानी और क्रमिक प्रशासनिक सुधार और गृह कारा योजना और विकास विभाग और श्रम नियोजन विभाग से जुड़े प्रश्नों पर सरकार का जवाब होना है। इसके साथ ही साथ इधर मुख्यमंत्री ने रविवार को पत्नी कल्पना सोरेन के साथ विधानसभा परिसर का भ्रमण किए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद धीरज साहू कैश कांड पर सदन के अंदर और बाहर हंगामे होने की भी संभावना है। वहीं 1932 खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक पर भी घमासान हो सकता है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से शीतलहर की चेतावनी। इधर झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज से 3 दिन तक राज्य भर में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और इसके बाद राज्य के पश्चिमी और मध्यवर्ती जिलों के न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है। इधर जानकारी के अनुसार गुमला, चतरा, खुट्टी, गढ़वा में कड़ाके की ठंड लग रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 दिसंबर को भारत रहेगा बंद। इधर 30 दिसंबर को सरना धर्म कोड को लेकर भारत बंद को लेकर रविवार को बैठक हुई है। वहीं भारत बंद करने का ऐलान किया गया है। साथ ही आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारीबाग के इचाक आएंगे। इस दौरान करोड़ों की लागत से कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर हजारीबाग डीसी और एसपी ने कल स्थल का निरीक्षण किए हैं। इसके साथ ही 19 साल के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरी बार इचाक आगमन से यहाँ के किसान, नौजवान, महिला और पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम में मिले आवेदन। इधर सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से पंचायतों में लग रहे शिविरों में अब तक 41 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। इसमें आवास, कपड़ा, मनरेगा और गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लिए अधिक आवेदन मिले हैं। इधर झारखंड के कॉलेजों में आज शैक्षणिक हड़ताल रहेगी, पाठन पाठन नहीं होगा। साथ ही साथ इधर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान सब प्रशिक्षण परिषद और यूनिसेफ की ओर से झारखंड के सभी डाइट फैकल्टी के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान प्री प्राइमरी में खेल खिलौने से शिक्षा देने पर निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में 2 जनवरी तक छुट्टी। इधर सरकारी स्कूलों में बड़ा दिन की छुट्टी 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक रहती है। 24 दिसंबर रविवार है तो 23 दिसंबर के बाद से स्कूल बंद हो जाएंगे और 2 जनवरी तक बंद रहेंगे।
रहेंगे। इससे पहले सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने अवकाश भी लेते हैं। इसके साथ ही इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटर की परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों के आवेदनों का संशोधन 26 से 30 दिसंबर तक करने को कहा गया है। साथ ही राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 5 फरवरी तक इको क्लब का गठन हो जाएगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉलेजों में हड़ताल। इधर झारखंड के वित्त रहित संस्थानों में आज शैक्षणिक हड़ताल रहेगी। न संस्थानों के ताले खुलेंगे और न ही पठन पाठन होगा। सभी शिक्षक हड़ताल पर जाएंगे। दूसरी तरफ रांची के जयपुवन ग्राउंड में 22 और 23 दिसंबर को चिकित्सकीय हृदय समागम होने जा रही है। इसे लेकर विभाग की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया है और 500 से अधिक चिकित्सकों के भाग लेने की संभावना है।